अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, 18 सालों से जेल की सऊबतें बर्दाश्त करने वाले 3 मुलजिमों को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मशरूत ज़मानत पर रिहा किए जाने का हुक्म जारी कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन किराम, आपको बतलाने के 2018 में इलाहाबाद की खुसूसी अदालत ने राम जन्मभूमि मामले में अपना फैसला सुनाते हुए 4 मुलजिमों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। उम्र कैद की सज़ा मिलने के बाद मुलजिमों ने जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी कानूनी इमदाद कमेटी के तवस्सुस से निचली अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। नीज़ अपीलों पर समाअत न होने की सूरत में अदालत से जमानत पर रिहा किए जाने की गुजारिश भी की थी। चुनांचे सरकारी वकीलों की शदीद मुखालफत के बावजूद 2 रुकनी बेंच ने मुलजिमों को जमानत पर रिहा किए जाने का हुक्म जारी कर दिया है। इस सिलसिले में सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि यह कोई पहली मिसाल नहीं है, बल्कि इस तरह के बेशतर मुकदमात में पुलिस और तफ्तीशी एजेंसियों के जरिए बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों की जिंदगियों को तबाह करने के लिए तरह तरह के हीलों और बहानों से ताखीर करवाई जाती है। मगर अफसोस की बात तो यह है कि इंसानी हुकूक की इस संगीन खिलाफ वर्जी के खिलाफ कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठती। हालांकि ये एक इंतहाई संगीन मामला है, इसलिए कि दुनिया का कोई भी कानून हतमी सज़ा सुनाए बगैर किसी मुलजिम की पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे इस तरह तबाह करने की इजाज़त नहीं देता। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के बहुत से मामलों में निचली अदालतों से उम्र कैद और फांसी की सज़ा पाए जाने के बावजूद आला अदालतों से ज़मानत मिली है। अक्षरधाम मंदिर पर हमले का मामला इसकी वाज़ेह मिसाल है। हमने उस वक्त भी कहा था कि वो बेगुनाह अफराद जिनको दहशतगर्द बताकर जेलों में ठूंस दिया जाता है, लेकिन बाद में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनकी ज़िंदगी के वो कीमती माह साल कौन वापस लौटाएगा जो उन्होंने बेगुनाह होते हुए भी जेलों में गुजारे हैं।